मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुरान मुकद्दस की आप हजरात सूरे निसा सुन रहे हैं और सूरे निसा की आयत नंबर आप हजरात के सामने 31 है और 32 है। इन आयतों में बहुत अहम मसले हैं। इन आयतों से पहले कलाम पाक का ये पैगाम आपने सुना था कि ईमान वालों एक दूसरे का माल नाहक मत खाओ, मगर ये कि तुम तिजारत के जरिए एक दूसरे का यानी तिजारत के जरिए तुम किसी का माल ले लो, अपना सामान दे दो, वो जो नफा हो रहा है तुम वो ठीक है, आपसी रजामंदी से जो तुम कर रहे हो, लेकिन वो भी हलाल चीज हो। ऐसा नहीं कि हराम चीज को तुम बेच रहे हो और उसका नफा जो तुम मिल रहा है उसको खा रहे हो, ऐसा नहीं। और एक दूसरे को कत्ल मत करो। अगर ऐसा करोगे कि तुम दूसरे का नाहक माल भी खाओगे, किसी की रिश्वत, किसी की अमानत, किसी का सूद, ये सब चीजें जो है, या किसी का कर्ज तुमने खा लिया और देने का नाम नहीं है, इसी तरीके किसी को तुमने कत्ल कर दिया जानबूझकर, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कहते हैं अगली आयत में, जो पिछला सबक था कि तुम्हें जहन्नम में दाखिल करूंगा, तुम दाखिल होंगे और अल्लाह पर कोई मुश्किल नहीं है। आज के सबक में इरशाद फरमाया जा रहा है कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहे जिनसे तुम्हें मना किया जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े गुनाहों के बचने की वजह से छोटे गुनाह खुद ब खुद माफ कर देंगे। ये अल्लाह वादा कर रहे हैं। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहे तो छोटे गुनाह, अब कबीरा इसमें दो किस्म आ गई, एक गुनाह होते हैं बड़े और एक गुनाह होते हैं छोटे। इस कलाम पाक की इस आयत में दो गुनाहों का जिक्र है, एक बड़े होते हैं एक छोटे होते हैं। बड़े गुनाह वो होते हैं, बड़े गुनाहों के बारे में मुफस्सिरीन ने तारीफ लिखी है कि जिस काम पर कोई हद हो यानी सजा मिलती हो या जहन्नम का वादा किया जा रहा हो, तो वही कबीरा गुनाह है। अब उसके बारे में बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला के सामने किसी ने कहा जी कबीरा गुनाह तो 7 हैं। कहने लगे 7 नहीं 700 हैं। कबीरा गुनाह कितने हैं? 700। और बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि 467 कबीरा गुनाह है। अब इतने गुनाह हैं। बहरहाल हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 गुनाह कबीरा गुनाहों में 3 गुनाह बहुत बड़े गुनाह हैं। कबीरा गुनाहों में भी वो कौन से हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो गुनाह है एक तो शिर्क करना। कबीरा गुनाहों में बड़े गुनाह अल्लाह के साथ किसी को साझी करार देना, शिर्क। दूसरा है माँ बाप की नाफरमानी, कबीरा गुनाहों में बड़े गुनाह है। और तीसरा है झूठ बोलना या झूठी गवाही देना। झूठ बोलना या झूठी गवाही देना, ये 3 गुनाह बड़े गुनाहों में है। बड़े गुनाहों में बड़े गुनाह आला दर्जे के गुनाह है, जिसमें माँ बाप के नाफरमान अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, ये भी माफी के मुस्तहिक नहीं। अगर तौबा कर ली इसने जिंदगी में तो माफ हो सकता है, अगर इस हालत में मर गया कि शिर्क करता रहा तो ये माफ नहीं होगा। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही, अल्लाह माफ नहीं फरमाएंगे मुशरिक को, उसके अलावा जिसको चाहेंगे माफ फरमा देंगे। ये कलाम पाक की आयत है। माँ बाप का जो नाफरमान होता है उसको भी जहन्नम मिलती है। क्यों? इसलिए कि माँ बाप दुनिया में आने का सबब है, जरिया है। अगर माँ बाप ना होते हम दुनिया में कैसे आते? जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बनी इसराइल में पहले अपना जिक्र फरमाया, क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु
वो बिल वालिदैनी एहसाना, अल्लाह रब्बुल ने कहा कि पहले तुम मेरी इबादत करो, उसके बाद माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। तो अपने बाद जो दर्जा रखा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो माँ बाप का रखा है। माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक, उनकी फर्मा बरदारी, उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी है, ये सब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको बड़े पसंद फरमाते हैं। हदीस शरीफ में तो यूं भी आया कि जिसके माँ बाप राजी मैं राजी, और जिसके माँ बाप नाराज मैं नाराज। भला इससे बड़ी और क्या, इससे बड़ी फजीलत के माँ बाप राजी अल्लाह राजी, इससे बड़ी फजीलत कौन सी हो सकती है? और इससे बड़ी बदनसीबी कौन सी हो सकती है जिसके माँ बाप नाराज हो अल्लाह नाराज। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रजामंदी माँ बाप की रजामंदी के ऊपर रख दी, चाहे माँ बाप कैसे भी हो, और अपनी नाराजगी माँ बाप की नाराजगी ऊपर रख दी है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि इन तजतनीबू कबाइरा मातून होना अनहु नुकफिर। बाद रिवायत में यूं आया है कि नंबर 1 शिर्क करना, यह भी कबीरा गुनाह है। कत्ल, यह भी कबीरा गुनाह है। यतीम का माल खाना नाजायज तरीके पर, सूद खाना, सूद की आमदनी खाना, मैदान जिहाद से भाग जाना, पाक दामन सीधी सादी औरत पर तोहमत लगाना, माँ बाप की नाफरमानी करना और बैतुल्लाह की बेहुरमती करना, ये सब कबीरा गुनाहों में है। और बाद मुफस्सिर ने लिखा है कि अपने मुसलमान अपने भाई पर ऐसे ऐब लगाए जिससे उसकी आबरू रेजी होती हो, यह भी कबीरा गुनाह है। नमाज छोड़ना, यह भी कबीरा गुनाह है। और बाद मुफस्सिरीन ने तो यहां तक लिखा है, आपके सामने वो चीज बयान कर दूं मैं ताकि आपको मालूम हो जाए भाई कबीरा गुनाह कौन से हैं। कबीरा गुनाहों के बारे में फहरिस्त है कि उसके मुकाबिल सगीरा गुनाहों की क्या तारीफ है। फरमाया गुनाह कबीरा वो है कि जिस पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के जरिए कोई शरई हद या सजा दुनिया में मुकर्रर कर दी हो, या उसके मुर्तकिब पर लानत के अल्फाज वारिद हुए हों, या आखिरत में जिस पर जहन्नम और अजाब अजीम की वईद आई हो, वो सब कबीरा गुनाह है। और सगीरा वो है कि जिससे मना तो फरमाया गया मगर उस पर गजब और लानत के अल्फाज हदीस शरीफ में और कुरान में नहीं है। जैसे कि किसी की बेअदबी कर देना, आदमी कोई बात कह देता है और उसे मालूम नहीं होता, चुगली हो जाती है, ये सगीरा गुनाह है, क्योंकि उसका इरादा नहीं था चुगली करने का, गीबत करने का, लेकिन जबान से बात निकल गई, किसी की बेअदबी कर दी। इसी तरीके से फरमाया कबीरा गुनाह तो बगैर सच्ची तौबा के माफ होते ही नहीं है। और सगीरा गुनाहों का कफारा आमाल सालिहा है। सगीरा गुनाहों का कफारा आमाल सालिहा। हदीस शरीफ में आया जो आदमी वजू करता है तो वजू जब करता है तो वजू से हाथ जब धोता है तो उसके हाथों के नखून तक के अंदर के गुनाह निकल जाते हैं। फिर वो कुल्ली करता है तो कुल्ली के जरिए जबान से जितने गुनाह करता है वो सगीरा, वो सारे गुनाह उस कुल्ली के पानी के जरिए, वजू का जो पानी है कुल्ली कर रहा है, वो धुल जाते हैं। और हदीस शरीफ में आया कि अगर चेहरा धोता है तो चेहरे के जरिए आंखों के गुनाह, कानों के गुनाह, जो चेहरे, ये सब गुनाह उसके खत्म हो जाते हैं। हाथ के जरिए जो गुनाह किए हैं वो हाथ धोने से खत्म हो जाते हैं, सगीरा गुनाह पांव के जरिए। तो बहरहाल ये जो हदीस है, इसी तरीके से नमाज के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, हदीस शरीफ में आया कि उसके गुनाहों का कफारा बनते हैं। वो जब आदमी घर से चलता है तो गुनाहों का कफारा होता है। हदीस शरीफ में आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी थे और उन सहाबी को रोक लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आहिस्ता चल। कहने लगे या रसूलल्लाह नमाज का टाइम हो रहा है। कि नहीं, ये कदम लिखे जा रहे हैं, ये कदम लिखे जा रहे हैं, इसलिए इनको छोटे छोटे रखो ताकि अल्लाह के यहां ये लिखे जाए और इनके जरिए हमारे गुनाह माफ हो जाए और हमारी नेकियों में इजाफा हो। तो लेकिन हमारा हाल तो ये है कि मस्जिद में हम उस वक्त चलते हैं लंबे लंबे कदम उठा करके जब 1-2 मिनट रह जाती है। अगर 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले हम चलेंगे घर से तो इंशाअल्लाह कदम भी छोटे रखे जाएंगे और आराम से सुकून के साथ वजू भी होगी और नमाज भी सही पढ़ी जाएगी। तो इससे सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं।
बहरहाल आगे फरमाया हदीस शरीफ में, कुरान और हदीस की रोशनी में फुकहा ने जो कबीरा गुनाहों की जमा किए हैं, बाद बड़े बड़े उनमें से ये है कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, अभी मैंने आपको बताया, नाहक खून करना, जिना करना, यतीमों का माल खाना, माँ बाप को सताना, लड़कियों को मीरास में हिस्सा ना देना, यह भी कबीरा गुनाह है। ये सब जो मैं बयान कर रहा हूं इनको जहन में रखना, ये सब कबीरा गुनाह है। आजकल हम अपनी लड़कियों को अपनी जमीन में जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, जहेज दे रहे हैं, और मीरास रोक करके जहेज देना यह हराम है। मीरास रोक करके जहेज देना यह हराम है। मीरास का हिस्सा ना देना, किसी पाक दामन औरत को जिना की तोहमत लगाना, जुल्म करना, अमानत में खयानत करना, खुदा की रहमत से नाउम्मीद होना, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेंगे ये कहता फिर रहा है, यह भी कबीरा गुनाह है। खुदा का मुकर्रर करदा कोई फर्ज, मसलन नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, इन चीजों को छोड़ देना, कुरान शरीफ पढ़कर भुला देना, यह भी कबीरा गुनाह है। कुरान शरीफ पढ़ी और भुला दिया, अब उठाकर देखता नहीं है, कबीरा गुनाह है। ये अगर इसी हालत में मर गया, एक गुनाह काफी है जहन्नम में ले जाने के लिए, बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। झूठ बोलना, आदमी झूठ को कोई कुछ समझता ही नहीं है, बात बात में झूठ बोलता रहता है। ऐसे ही झूठी कस्में खाना, बात आदमी जो है हर बात में कस्में खाता है, झूठी सच्ची पूरे दिन वो कस्में ही खाता रहता है, आदत बन गई उसकी, तो ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना, सर की कसम खाना, माँ की कसम खाना। आजकल नौजवान क्या कर रहे हैं, तेरी कसम मेरी कसम, तेरे सर की कसम मेरे सर की कसम, लड़कियां भी और लड़के भी नौजवान, मेरी माँ की कसम तेरी माँ की कसम, ये सारी क्या है, कबीरा गुनाह है, बगैर तौबा के माफ नहीं होंगे। और बल्कि इन कसमों को तो शिर्क के बराबर करार दिया है कि जिसने अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरी चीज की कसम खाई वो शिर्क के बराबर भी है। इसलिए अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो झूठी कस्में खाना, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना, अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना, पीर हो, फकीर हो, कब्र हो, जिन चीजों को भी आप सजदा करेंगे, क्योंकि इस शरीयत में ताजीमी सजदा नहीं है। बाज लोग आपको ये कहते हैं कि जी सजदा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ को किया है। हाँ किया है, उनकी शरीयत में ताजीमी सजदा जायज था, हमारी शरीयत में मना कर दिया गया, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर आने थे, इसलिए अल्लाह ने वो दरवाजा अभी खुला रखा था ताकि पैगंबर आएंगे वो काम करेंगे। मेरे नबी के बाद और आपके नबी के बाद अब कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन रास्तों से शिर्क आ सकता था या बू आ सकती थी उन रास्तों को ही खत्म कर दिया। तो ताजीमी सजदा हमारी शरीयत में नहीं है, जो कोई करता है कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। तो इसलिए अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना, सूद लेना, सूद लोन उठाना, बैंक से फाइनेंस उठाना, लिमिट उठा लेना, सूद लेना, ये सब क्या है, कबीरा गुनाह। सूद लेना और देना दोनों है। जुआ खेलना, जुआ खेल रहे हैं लोग, मुसलमान सबसे ज्यादा मुलव्विस है। राग बाजा गाना सुनना, नाच देखना, नाचना, काफिरों की रस्में पसंद करना, काफिर कोई रस्म कर रहा हो उसकी रस्मों को देखकर खुश होना, ये सब कबीरा गुनाह। जिहाद से भागना, वसीयत में किसी को नुकसान पहुंचाना, जादू करना यह भी कबीरा गुनाह है। अपनी जरूरत से जायद पानी को हाजतमंदों से रोक कर रखना, किसी को जरूरत हो, किसी को बेचारे को पानी की जरूरत हो और हम मिसाल के तौर पर घरों में तो ऐसा नहीं है, या इसी तरीके से आजकल जहां टंकियों का मामला चल रहा है कि बाज आदमी तो बेचारा पूरा टैंक भर लेता है और अगले आदमी को घूंट नहीं पहुंचता है, तो यह भी कबीरा गुनाह है, किसी को तकलीफ पहुंचाना। इसी तरीके से हम सफर में है, कोई हमारे पास पानी नहीं है, कोई आदमी पानी लेकर आ, 5 बोतलें उसके पास है, हमने 5 की 5 खरीद ली, दूसरा बेचारा प्यासा मर रहा है, नहीं, हमें जितनी हमें जरूरत है, हमारे बच्चे हम पी सकते हैं इतनी ले ले, बाकी भाई उसे दे दो, ऐसा ये तो इस तरीके से किसी को पानी के जरिए अपने पास पानी जमा कर लेना और दूसरे को, तो ये भी कबीरा गुनाह है। इसी तरीके से
फरमाया हाजतमंदों से कि झूठी गवाही देना, छोटे गुनाहों पर इसरार करना। आदमी छोटा गुनाह है, यानी किसी की बेअदबी करता है, किसी बड़े की ताजीम नहीं करता है, छोटा गुनाह है, लेकिन बार बार उसकी आदत यही है, तो ये कबीरा बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कबीरा गुनाह बन जाएगा छोटे गुनाहों पर। इसी तरीके से आमाल, नमाज पढ़ते हुए कोई किस तरह की बात हो जाए छोटी मोटी, वो भी सगीरा गुनाहों पर आती है, लेकिन बार बार वही एक गलती हो रही है तो फिर वो कबीरा हो जाएगी। ऐसे ही शराब पीना या कोई भी नशा करना, ये सब कबीरा गुनाह है। चोरी करना, गसब, किसी का माल छीन लेना, किसी के ऊपर तोहमत लगा देना, रिश्तेदारों के साथ यूं कह देना कि तेरा मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, तू मेरे मरने में नहीं आना, मैं तेरे, औरतें ज्यादा करती है इस काम को, हम तेरे नहीं आएंगे, तुम्हारे नहीं आइए, तो ये भी कबीरा गुनाह है। इस बात नहीं कहना, कता रहमी बहुत खतरनाक चीज है। नाप तोल में कमी करना, खयानत करना, लेते हैं तो झुकता लेते हैं और जब देते हैं तो उड़ता हुआ देते हैं, ये कबीरा गुनाह है। इसी तरीके से खयानत करना, किसी का माल हमारे पास आ गया तो देने का नाम नहीं है, फंस गया तो फंस गया। इसी तरीके से रिश्वत लेना, मियां बीवी में रोजाना लड़ाई झगड़े रहना, ये भी कबीरा गुनाहों में है। इसलिए हमें अपने जबान को, सबसे पहली बात क्या है, जबान को भी हमें मीठा बनाना है। हम जबान के आजकल बहुत कड़वे हो गए हैं, हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं। ये जबान हमें जहन्नम में लेकर जाएगी। इस जबान के जरिए आप बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं, और इस जबान के जरिए बहुत सारे गुनाह कर सकते हैं आप। बहुत सारे गुनाह है, किसी का दिल दुखा दे, किसी को बुरा कह दिया, गाली दे दी, किसी को ऊपर आपने तोहमत लगा दी, देखो किसी की गीबत कर दी, सारे जबान के गुनाह है, और हम इन्हें कुछ समझते नहीं है। असल क्या हो रहा है कि हम जो है दूसरे के उयूब पर नजर है, हमारी नजर किस पर है? दूसरों के उयूब देखते फिर रहे हैं, अपने हमें नजर नहीं आ रहे। जब हम दूसरों की अच्छाई देखनी शुरू कर देंगे तो हमारे ऐब नजर आने शुरू हो जाएंगे। अब ये कैमरा लगा हुआ है मेरे सामने, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसमें नजर आ रहा हूं, ये मुझे देख रहा है, मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन इसकी तस्वीर कहां है? इस कैमरे की तस्वीर कहां है? ये मुझे तो देख रहा है, आपको भी देख सकता है, लेकिन ये खुद अपने आप को नहीं देख रहा। इसी तरीके से हमारी जो आंखें हैं ये कैमरे की तरह हैं। जब हम दूसरों को देखते फिरेंगे, दूसरों को उयूब टोते फिरेंगे, तो ऐसी सूरत में हमें अपने उयूब नजर नहीं आएंगे। इसलिए हमें इस चीज से भी बचना है, दूसरों के हमें अच्छाई बयान करना है। इसी तरीके से सूअर का गोश्त खाना, मुर्दार खाना, ये सब गुनाह अहादीस में तसरीहन कबीरा गुनाहों में फरमाए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन छोटे बड़े गुनाहों से बचने की ताकत अता फरमाए, और अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना, अगर तुम बचते रहे, अल्लाह वादा करते हैं तुम सबसे, मेरे से भी वादा है, आप सभी जितने लोग सुनेंगे सबसे वादा है, कुरान के मानने वालों से, अगर तुम बचते रहे कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, उन कामों से, उन बड़े बड़े कामों से जिनसे अल्लाह ने मना किया है, अगर तुम उनसे बच गए, अगर तुम उनसे, अभी जो आपके सामने बातें आ गई, अगर तुम इनसे बच गए, तो अल्लाह यूं कहते हैं, नुकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम, हम वादा करते हैं, हमारा वादा तुम्हारे साथ है कि हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को ऐसे ही माफ कर देंगे। और इससे बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी क्या हो सकती है? या हमसे बड़े गुनाह हुए, हमने उनके ऊपर तौबा कर ली, माफी मांग ली, अल्लाह मेरे से गुनाह हो गया था, माफी मांग ली हमने, तो आगे के लिए हमने क्या कर लिया इरादा, अब नहीं करूंगा मैं, अब मैं किसी को ये नहीं करूंगा, जो हो गया हो गया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो ये भी क्या होगा, बचने में ही आएगा, ये भी किस में आएगा, बचने में ही आएगा। अल्लाह तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। एक आदमी है, वो
बड़े गुनाह करता है लेकिन नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, तो ऐसी सूरत में और बड़े गुनाह भी करता है तो इसके अंदर, तो इसके साथ ये वादा नहीं है, अल्लाह का ये वादा इसके साथ नहीं है। ताआत करता है, अल्लाह के हुक्मों की फरमा बरदारी भी करता है और गुनाहों से बचता है, बड़ों से कोशिश करता है। हमारा काम क्या है? कोशिश करना, कोशिश करना हमारा काम है, जहां तक हो सके मुमकिन बचाए अपने आप को। तो छोटे गुनाह जो हमें पता नहीं होता है, नहीं तो छोटे गुनाह भी दोज़ख में ले जा सकते हैं। गुनाह छोटे हो या बड़े हो, सबका अंजाम दोज़ख है। अल्लाह तो एक वादा कर रहे हैं बस कि तुम इनसे बच जाओ, छोटे हम ऐसे ही माफ कर देंगे तुम्हारे, और अगर ना बचे तो फिर छोटों को भी देखूंगा मैं और बड़ों को भी देखूंगा, सारों को तोल करके और फिर तुम्हें सजा दूंगा। तो इसलिए अगर गुनाह, देखो गुनाह हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, गुनाहों पर डट जाना, अड़ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। गुनाह किया, आदमी ने माफी मांग ली, अल्लाह पसंद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद करते हैं उसे। लेकिन गुनाह कर रहा है और गुनाह पर अड़ रहा है और उसे गुनाह नहीं मानना है, यह खतरनाक चीज है, यह इसकी हलाकत का सबब है। इसलिए वनुदखिलकुम, आगे फरमाते हैं, अल्लाह वादा करते हैं, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, हम तुमसे तुम्हारे छोटे गुनाहों को जो दोज़ख में ले जाने वाले हैं हमें माफ कर देंगे हम। वनुदखिलकुम, और सिर्फ माफी करना नहीं, हम वादा करते हैं तुम्हें, नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, इज्जत की जगह में तुम्हें जगह देंगे हम। और इज्जत की जगह से मुराद आखिरत में क्या है? जन्नत, बहिश्त। जन्नत और बहिश्त है इज्जत की जगह। तो अल्लाह ने वादा किया दो बातों का, सिर्फ बड़े गुनाहों से बचने पर छोटे गुनाह माफ खुद ब खुद, चाहे तुम कहियो भी ना अल्लाह से, और अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा दे। तो इसलिए अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अगली जो आयत है वो अगले हफ्ते में आपके सामने आएगी, उसमें भी बड़ा अहम मसला है। बस सिर्फ हमें तो यहां बहुत अच्छी बातें मालूम हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम से वादा करते हैं, अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचाए और बचने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी उम्मत के गुनाहों से नफरत अता फरमाए, सगीरा कबीरा गुनाहों से